अस्पताल से मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल ले जाने के मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मॉडल अस्पताल से आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब और अशिक्षित मरीजों को बरगलाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह मामला डीएम तक पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कड़ा कदम उठाया गया। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अस्पताल परिसर के संवेदनशील स्थानों पर एआई कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। ये कैमरे मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। डीएम ने सिविल सर्जन को मरीजों की सुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। डीएस डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ गार्डों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही की शिकायतें भी मिल रही हैं। ऐसे में दोनों की गतिविधियों की निगरानी जरूरी हो गई है। एआई कैमरों की मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जाएगी। फिलहाल अस्पताल में 50 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। डीएम के निर्देश पर 3 प्रमुख स्थानों लेबर वार्ड, इमरजेंसी, एक्सरे रूम के अलावे जितने भी अति संवेदनशील जगह है उन सभी जगहों प्रशासन का मानना है कि इससे अस्पताल में पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे बच्चा चोरी के साथ साथ बिचौलियों पर पैनी नजर अस्पताल प्रबंधन की रहेगी। मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ सूबे का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां एआई कैमरे से निगरानी होगी और यह व्यवस्था जनवरी माह में ही शुरू किया जाएगा। चलते आ रहा है चाय दुकान के पास। हेलो, कल करना है, आज ही कर देंगे सर, फ्री है तो आज कर देंगे आप। जाने चलिए कल कर देंगे। अच्छा फोटो पोस्ट होना चाहिए सर। होता है। ऑपरेशन हुआ सबका। तीसरा बच्चा हुआ था, नहीं का क्या? दूसरा 46 नंबर में मिल गया ना। एआई का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी नया सॉफ्टवेयर है और पूरी दुनिया में ये अभी चाइना में ज़्यादा चल रहा है और इंडिया में दिल्ली एम्स में लागू है और हमारे बिहार में नालंदा ज़िला में सदर अस्पताल में इसको लॉन्च किया जा रहा है और ये मोटा मोटी आपको इस जनवरी में हो सकता है लग जाए। हम लोग इससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनवांटेड अनऑथराइज चीज़ जो सदर अस्पताल में चलता है उसको प्रशासन की नज़र में और हम लोगों की नज़र में रोका जाए। बिहार सरकार की इस पर पैनी नज़र है। अस्पताल में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के रूप में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जिनका कोई रोक नहीं आने जाने का, किसी भी समय आते हैं और मतलब पेशेंट को यहाँ से ट्रैकिंग करके लेके चले जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग वगैरह में। गरीब लोगों का शोषण होता है। हमारे हेल्थ सिस्टम को चैलेंज करके लेके चल रहे हैं। हेल्थ सिस्टम जो हमारा बिहार सरकार है इसको बहुत गंभीर विषय को रूप में माना है और इस चीज़ को लागू करना एक हमारे लिए एक हेल्थ सिस्टम के लिए और यहाँ के स्टाफ या डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। हम इससे ये पता गरीब लोग अस्पताल में सरकारी सिस्टम के में आते हैं और यहाँ इलाज कराते हैं, वो पूरी तरह मतलब अनजान रहते हैं कि हम नए जगह पर गए हैं, मेरे साथ कैसा बर्ताव होगा, डॉक्टर कैसे ट्रीट करेंगे, हर चीज़ के लिए उनको पूछना पड़ता है। यही पूछताछ के क्रम में ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं जो उनको बहला फुसला कर सदर अस्पताल से बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ ले जाते हैं।
वहाँ जाने पर इनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। कभी कभी मरीज़ के जान से हाथ भी धोना पड़ता है। हमारा हेल्थ सिस्टम अभी इतना डेवलप हो रहा है कि हर तरह का चीज़ एक छोटे शहर में भी अवेलेबल है, और डॉक्टर हो चाहे स्टाफ पैरामेडिकल पूरी तरह ट्रेंड है सरकारी सिस्टम में, और वो अपनी जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं। सर कहाँ लगेगा ये लगेगा आपका सर, पहले तो हम इमरजेंसी में लगाएंगे, इमरजेंसी जो एंट्री है वहाँ पे होगा। दूसरा है लेबर रूम में, और जो ज़्यादा अति संवेदनशील जगह है अस्पताल में उसको हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, उस जगह पे हम लोग फिट करेंगे। तो क्या उद्देश्य क्या होगा इस कैमरे लगाने? इससे सबसे पहला चीज़ है कि जो यहाँ पे कभी ये बोला जाता है कि यहाँ से मरीज़ को बाहर ट्रैकिंग किया जा रहा है, प्राइवेट नर्सिंग में ले जा रहा है, उसकी पुख्ता जानकारी हमको उससे मिलेगी। और अन्य चीज़ों पर भी रोक लगेगी, और चोरी अगर हो रहा है कोई चीज़ का तो उस पर भी रोक लगेगी। ये सुबह का पहला है क्या सर? हाँ, ये पहला है, सुबह का पहला है। कब तक लगेगा? जनवरी तक में लग जाएगा। पूरा नाम क्या लिखता है सर? डॉक्टर राजीव रंजन कुमार।